हेलो। तो जो आज के हम लोग के क्लास होने वाला है, ज्योग्राफी का, हम लोग क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग का करने वाले हैं आज, अभी देखने वाले हैं। तो जो ज्योग्राफी है उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा हो सकता है, जिसको हम लोग पढ़ने से कम समय में बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है। यह जो पेपर होता है हम लोग का फाइनल एग्जाम 70 नंबर का होता है। ठीक है। जो 30 नंबर का हम लोग के विद्यालय से प्रैक्टिकल नंबर मिलता है। ठीक है। तो जो फाइनल एग्जाम होता है 70 नंबर का, ठीक है, उसका जो हम लोग का सिलेबस है, उस सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग का करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। ठीक है। जिसको पढ़कर हम लोग को यह बची हुई दिनों में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है बाबू, देखते हैं। हम लोग का जो सिलेबस हो जाता है भूगोल में, 2 बुक पढ़ना पड़ता है। ठीक है। जो हम लोग का ज्योग्राफी है 12th क्लास का, इसमें 2 बुक पढ़ना पड़ता है। पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। पहला जो बुक हो जाता है हम लोग के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो इसमें विश्व के बारे में हम लोग के पढ़ना है। यह जो बुक है पहला हम लोग के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें विश्व के बारे में पढ़ना है, जो बुक 1 है। ठीक ना। इसके बाद जो हम लोग का बुक 2 हो जाता है, इसमें जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग के भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करना होता है। और इसी बुक से हम लोग के बुक 2 से ही सबसे ज्यादा हम लोग के इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है। आज समझ में, बुक 2 से ही जो हम लोग का है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसी बुक से हम लोग का क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आता है। क्लियर है। तो हम लोग के भूगोल जो है हम लोग का, इसमें कितने बुक पढ़ना पड़ता है, 2 बुक पढ़ना पड़ता है। पहला जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ना है। और जो दूसरा हम लोग के बुक हो जाता है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक ना, जिसमें हम लोग के भारत के बारे में पढ़ना होता है। इतना समझ में आया। ठीक है। तो जो हम लोग जो पहला बुक है, जो हम लोग के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर्स है, उसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। इसमें कितना चैप्टर है, इसमें देखेंगे। जो पहला चैप्टर हम लोग का हो जाता है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। दूसरा हो जाता है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तीसरा जो हम लोग के चैप्टर हो जाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है। चौथा जो हो जाता है हम लोग का मानव विकास। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राथमिक क्रियाएं। छठा द्वितीय क्रियाएं। और सातवां हम लोग को हो जाता है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। और आठवां चैप्टर जो हो जाता है हम लोग का परिवहन एवं संचार। ठीक है। उसी प्रकार नौवां चैप्टर जो होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और 10वां चैप्टर हो जाता है हम लोग इस बुक का मानव बस्ती। ठीक है। तो जो हम लोग का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक है, उसमें 10 चैप्टर हम लोग का है पढ़ना है। ठीक है। ज्योग्राफी बुक 1 में हम लोग के 10 चैप्टर का होता है, पढ़ना पड़ता है। आ रहा है समझ में। ठीक है। तो ये हम लोग का बुक 1 का सिलेबस है, जिसमें 10 गो चैप्टर हम लोग का पढ़ना है। उसी प्रकार हम लोग के जो बुक 2 है उसका सिलेबस देखेंगे, जिसमें हम लोग के भारत के भूगोल से, जिसमें भारत के बारे में हम लोग को पूछता है। इस बुक में पहला जो चैप्टर हो जाता है हम लोग का, ठीक है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। जो दूसरा चैप्टर हो जाता है इस बुक का प्रवास प्रकार कारण कारण और परिमाण। ठीक है। उसी प्रकार तीसरा चैप्टर मानव विकास। चौथा चैप्टर हम लोग को हो जाता है मानव बस्तियां। और पांचवा चैप्टर हो जाता है भू संसाधन तथा कृषि। और छठा चैप्टर हम लोग का हो जाता है जल संसाधन। उसी प्रकार जो हम लोग का है सातवां चैप्टर हम लोग को हो जाता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आठवां चैप्टर निर्माण उद्योग। ठीक है। उसी प्रकार हम लोग के
जो 9वां चैप्टर है हम लोग का हो जाता है भारत के संदर्भ में नियोजन, सतत कोषीय विकास, परिवहन तथा संचार। उसी प्रकार 10वां चैप्टर हम लोग का हो जाता है इस बुक का परिवहन तथा संचार। ठीक है, हम लोग का 11वां चैप्टर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और हम लोग के लास्ट और अंतिम चैप्टर 12वां हो जाता है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो हम लोग के बुक 2 में, ठीक है, बुक 2 में हम लोग के बाबू 12 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। बुक 2 में हम लोग के कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर को अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो सिलेबस देख लिए बुक 1 का, बुक 2 का, तो अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में बहुत बार आता है और बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। यह तो रहा टोटल चैप्टर। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, अगर टोटल हम चैप्टर की बात करें तो बुक 1 में हम लोग का 10 चैप्टर है बाबू। ठीक है, बुक 1 में 10 चैप्टर और बुक 2 में 12 चैप्टर। टोटल हम लोग के ज्योग्राफी में 22 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना होता है हम लोग के ज्योग्राफी में? 12th क्लास का 22 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जो इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग अभी देखने वाले हैं। तब बुक 1 का हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। पहला चैप्टर महत्वपूर्ण है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। वही दूसरा चैप्टर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। उसी तरह 5वां चैप्टर भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्राथमिक क्रियाएं, और छठा चैप्टर भी क्या हो जाता है हम लोग का द्वितीय क्रियाएं। उसी प्रकार 8वां चैप्टर हम लोग का हो जाता है परिवहन एवं संचार। तब बुक 1 का हम लोग के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर और छठा चैप्टर और 8वां चैप्टर का हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है। तब बुक 1 का हम लोग के 5 चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हर हाल में क्या करना है, इससे सभी क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर लेना है। आया समझ में? जो बुक 1 है इसमें 5 चैप्टर हम लोग का महत्वपूर्ण है, और पांचों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है उसको दिमाग में क्या कर लेना है, फिट कर लेना है। ठीक है, बुक 2 का जो हम लोग का महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला चैप्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग का महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। उसी प्रकार चौथा चैप्टर हम लोग का महत्वपूर्ण हो जाता है मानव बस्तियां। उसके बाद 5वां चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि। उसी प्रकार हम लोग का 7वां चैप्टर का हो जाता है महत्वपूर्ण हो जाता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 8वां चैप्टर भी महत्वपूर्ण हो जाता है निर्माण उद्योग। 11 चैप्टर भी हम लोग के क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 10वां चैप्टर भी हम लोग के क्या हो जाता है, इस बुक का महत्वपूर्ण हो जाता है परिवहन तथा संचार। आया समझ में? 10वां चैप्टर जो हम लोग का है परिवहन तथा संचार, यह भी क्या हो जाते हैं, बुक का महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाते हैं। इस बुक 2 में हम लोग के कितने महत्वपूर्ण चैप्टर हैं? 2 2 4 2 6 2 8, इससे 8 चैप्टर महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो बुक हम लोग का 1 है उससे 5 चैप्टर का है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग का कुल 22 में से 13 चैप्टर को क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग के ज्योग्राफी में 95 प्लस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। आया समझ में? कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं उस पर क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से पकड़ बना लेना है, और परीक्षा में क्या कर देना है, बहुत अच्छा से पेपर को हल कर देना है। आया समझ में? तो इस हम लोग का ज्योग्राफी का इतना ही चैप्टर महत्वपूर्ण है, जिस पे आप लोग अच्छी तरह से पकड़ बना के अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो आगे भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। और अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए जबरदस्त तरीका से, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है आप लोग के पास। उतना समय में सभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कवर करना है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे हम, जो यहाँ पे हम लोग का
जो क्वेश्चन टाइप है, यहाँ पे हम लोग का 70 नंबर के फाइनल का होता है पेपर होता है। जो हम लोग का पेपर होता है 70 नंबर का फाइनल पेपर होता है, जहां से हम लोग बाबू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 आता है। ठीक है, 70 नंबर के पेपर होता है, जहां से हम लोग विद्यालय से 30 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल के रूप में। विद्यालय से कितना नंबर मिलता है प्रैक्टिकल? 30 नंबर का। और जो फाइनल एग्जाम हम लोग को होता है सेंटर पे, वो 70 नंबर का होता है। और ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है बाबू हम लोग का? 70 पूछता है, जिसमें से हम लोग को कितना बनाना होता है? 35 बनाना होता है। उसी प्रकार हम लोग के जो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव भी क्या होता है, इससे हम लोग के पूछता है क्वेश्चन। सब्जेक्टिव को दो टाइप में बांटा गया है। सब्जेक्टिव को कितने टाइप में बांटा गया है बाबू? दो टाइप में। पहला 2 अंकों का प्रश्न आता है यहाँ पे, ठीक है, 2 अंकों का 2 नंबर का प्रश्न आता है, जो 20 जो यहाँ पे हम लोग का 20 प्रश्न होता है। 2 अंकों का प्रश्न की संख्या कितना होता है? 20 होता है, ठीक है, 20 होता है, जिसमें से हम लोग को 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, 2 अंकों की कितनी प्रश्न आती है? 20 आती है, जिसमें से हम लोग के कितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है? 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। क्लियर है? और हम लोग का 5 अंक के भी प्रश्न यहाँ पे आता है। ठीक है, 5 अंकों के प्रश्न हम लोग के बाबू 6 आ जाता है, और जिसमें से हम लोग का 3 प्रश्नों का एग्जाम में आंसर देना होता है। आ रही बात समझ में? कितना फाइनल एग्जाम में नंबर का होता है? 70 नंबर का, ठीक है, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 35 हम लोग का क्या करना होता है? उत्तर देना होता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, जिसमें 2 अंकों का भी प्रश्न आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आता है बाबू, और 10 क्वेश्चन का क्या होता है? हम लोग का उत्तर देना होता है। उसी प्रकार सब्जेक्टिव में 5 अंक के भी प्रश्न आता है, 6 प्रश्न आता है 5 अंकों का, और 3 गो प्रश्नों का हम लोग को क्या करना होता है? उत्तर देना होता है। आ रही बात समझ में? टाइप समझ में आ गया? ठीक है, पढ़िए अच्छा से। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत जबरदस्त तरीका से पढ़िए, ठीक है।